दिखाऊं? ये देखिए। और आज मैं बैठ गई थी ऊपर तकिए के कवर बनाने के लिए। ये देखिए, ये ऐसे बनाए हैं। तो मैं बैठ गई ऊपर तकियों के कवर बनाने के लिए अपने रूम में जाके। मशीन मेरे रूम में है और मैं आप लोगों को दिखाऊं। बच्चों ने आज कमरे की जो हालत की है। अभी मैंने दोनों को भगाया है नीचे कि जाओ, मैं पहले रूम साफ कर लूँ, उसके बाद तुम लोग आना नहीं ऊपर। ये देखिए, बैक कैमरे से दिखाती हूँ आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं बेड से लेके टेबल, डाइनिंग टेबल और पापा जी की जो साइड टेबल, कहाँ किताबें, कॉपी, चड्डियाँ, बैट बॉल, बलून, आपको सब कुछ दिखेगा A to Z। और देखिए जो अभी ये तो मैंने तकियों के कवर ही उतारे, तो ये देखिए इधर बैट है, इधर एक बोतल है, बाहर बॉल पड़ी हुई हैं, डोरमेट कहाँ है। तो पूरा कमरा ये लग रहा था कि तूफान आया हुआ था आधे घंटे में। देखा आप लोगों ने क्या हाल कर दिया है। और उनकी पता दादी होती है ना, तो वो मना भी नहीं करती है। मैं होती हूँ तो मैं डांटती रहती हूँ कि रखो, ऐसे क्यों फैलाया, या मैं तुरंत के तुरंत रख देती हूँ। अब वो दादी उनकी कुछ नहीं बोलती है, बच्चों को मस्ती करने देती हैं। और बच्चों ने क्या हाल किया है कमरे का। अब मैं बस अभी आई हूँ, मैंने कवर डाले हैं तकियों में। ये देखिए, अभी सेम कलर के, मतलब सेम ही कपड़े में से बनाए हैं कवर। कवर नहीं थे यार, तकियों में अच्छे नहीं लग रहे थे, तो ये कवर बनाए हैं मैंने। ये देखिए, लाइट कलर है, हल्की सी लाइनिंग है पीली सी। ये देखिए, तो तीन तीन ये बनाए हैं, 1 2 3, और एक ये है, और एक अभी उस तकिए का भी ये रहा। तो बस अभी मैं इनको ही डाल दी और फिर सफाई शुरू करूँ। तो चलिए, स्टार्ट हो गया है वीडियो भी। पहले मैंने स्टार्ट किया है जो अभी तकिए का कवर रह गया है चढ़ाने को। तो सारी तकियों में मैंने कवर चढ़ा दिए हैं और देखिए कितने टाइट कवर हैं। मेरे यहाँ पापा जी को कवर पसंद आते हैं कि बिल्कुल फिक्स होना चाहिए, बिल्कुल भी लूज़ नहीं होना चाहिए कहीं से भी। तो यहाँ तक कि मेरे को कई बार तो चढ़ाने में मेरे नेल्स तक टूट गए हैं इनको चढ़ाने में। देखिए कितना टाइट है, कितनी मुश्किल से चढ़ रहा है। और उनको इसी तरीके के कवर पसंद आते हैं, बिल्कुल फिक्स होने चाहिए। तो जब मैं बनाने जा रही थी तो पापा जी बोल रहे थे कि ढीले मत रखना, बिल्कुल जैसे हैं वैसे ही बनाना। तो ये फॉर्म की हैं, लेकिन तो ये चढ़ जाते हैं, इन पे कवर दबा के अगर हम चढ़ाते हैं तो ये चढ़ जाते हैं, लेकिन थोड़ी मेहनत लेते हैं और फिटिंग के होते हैं, तो इसलिए अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा वो टेढ़ा हो गया था, इसलिए मैं उसको सीधा कर रही थी। और कवर हमारा देखिए ये भी चढ़ चुका है। तकियाँ अच्छी लगती हैं, टाइट कवर चढ़ जाता है। तो यहाँ हमारी तकिया रेडी हो चुकी है और अब मैं शुरू करूँगी अपने रूम की क्लीनिंग। जो भी सामान जहाँ का है उसको पहले वहाँ रखूँगी। और मैं ये देख रही थी कि इसकी लंबाई थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो या तो इसको फोल्ड कर दूँगी मशीन से दोबारा। और तकिए के कवर रखने के बाद उसके बाद फिर मैं लगूंगी क्लीनिंग में। तो यहाँ सारी तकियाँ रेडी हो चुकी हैं, मैं इनको यहाँ एक के ऊपर एक रख दे रही थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपने बेड से, क्योंकि जो भी कूड़ा वूड़ा होगा बेड पे तो वो सब नीचे झड़ जाएगा। उसके बाद नीचे की करूँगी। और बेड क्लीन हो जाता है तो लगता है आधा रूम तो वैसे ही क्लीन हो गया है। तो सबसे पहले यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह हटाई है। सोच रही थी उसको झाड़ के बिछा दूँगी, लेकिन फिर जब मैंने ठीक करके बिछाई तो फिर मुझे कुछ गंदी लगी। 2-3 दिन 4 दिन हो चुके हैं उसको बिछे हुए, बच्चे हैं जल्दी गंदा कर देते हैं। तो फिर मैं दूसरी बेडशीट लेके मैंने दूसरी बिछाऊंगी। इसको सोच लिया है कि नहीं बिछाना है। और गद्दे को थोड़ा सा बाहर खींच लेती हूँ, क्योंकि तभी बेडशीट अच्छे से चारों तरफ से दब जाती है। तो यहाँ मैं गद्दे को बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि किनारी पे नहीं दबता है रखे रखे। ऐसे करके मैं चारों तरफ बेडशीट करके और फिर गद्दे को अंदर खिसका देती हूँ, तो फिर अच्छे से बेडशीट दब जाती है। तो यहाँ मैं पहले सोच रही थी कि इसी को बिछा दूँ, और जब मैंने इसको फैलाई है तो मुझे ये गंदी गंदी दिख रही थी। तो फिर मैंने इसको हटा दिया और मैं दूसरी बिछाने के लिए ले आई। ये देखिए मैंने हटा दिया उसको, और मैं ले आई थी फिर ये वाली बेडशीट। तो यहाँ देखिए हमारा बेड तैयार हो चुका है, कितनी अच्छी लग रही है बेडशीट। ये बेडशीट बिछाई है और 2 पिलो रख दिए हैं। तो देखिए, और डार्क कलर की बेडशीट है और लाइट कलर के पिलो कवर हैं, तो कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ का देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है। ऊपर सिर्फ एक वॉच है और सामने इतना बेड है, तो कितना अच्छी लग रही है बेडशीट भी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फिर अब मैं जा रही हूँ रूम की क्लीनिंग करने, सब सामान, बैट बॉल बलून जो भी इधर उधर मुझे दिख रहे थे। और ये करने लगा मस्ती। इसको जैसे ही दिखा कि मैंने कैमरा ऑन किया है, ये अगर होता है तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाती है वीडियो बनाने में। तो फिर ये मेरे साथ मस्ती करने लगा, ये मोबाइल रखने ही नहीं दे रहा था। वैसे भी मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मैं ऐसे ही जुगाड़ करके सेट करती हूँ, तो वहाँ भी ये मुझे परेशान करता है। और देखिए पता नहीं क्या उंगलियाँ दिखा रहा है, मस्ती कर रहा है।
तो ये मुझे डर लग रहा था कि या तो ये खुद गिर जाएगा बेड से या मोबाइल को गिरा देगा, दोनों में ही मेरा नुकसान है। तो मैं इसको बहला रही थी कि कैसे भी भूल जाए, रखा रहने दे, लेकिन ये नहीं मान रहा था, ये बिल्कुल भी नहीं मान रहा था, बहुत परेशान करता है मुझे। तो बस अब थोड़ी देर इनके साथ मस्ती होगी, उसके बाद ये मुझे करने देगा काम। और जिनके छोटे बच्चे होते हैं, माँओं को ऐसे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि इनको ज़रूर पहले बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है कि ये खेलने लगे तो हम काम करें, थोड़ा हम काम करते हैं फिर इनके साथ मस्ती करते हैं। इसी तरीके से बच्चों के साथ काम होता है, अकेले तो हम है नहीं जो हम अकेले लगे रहें। और फिर इनकी दादी आ गई थी बेड पे, तो मैंने कहा चलो अब आप दादी के साथ खेलो, मैं अपना काम करती हूँ। तो सारा सामान मैंने उठा के रख दिया था और मैं लगाने लगी झाड़ू। आप देखिए झाड़ू के भी पीछे पीछे ये है। तो ये मुझे किसी दिन बहुत परेशान करता है, किसी दिन तो नहीं करता है, मैं सारा दिन भी करती रहूँ तो भी नहीं मेरे आसपास आएगा, लेकिन किसी दिन पता नहीं किस मूड में होता है, शैतानी के मूड में होता है, तो ये मुझे ऐसे ही परेशान करता है। तो यहाँ हो गई है पूरे रूम की सफाई, जो भी सामान जहाँ का था वहाँ रख दिया। झाड़ू लगा दूँगी, बहुत मिट्टी निकली थी, तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद